हेलो दोस्तों, हिंदू धर्म में कालखंड को भगवान कहा गया है में बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापरयुग युग और कलयुग, चारों युगों को हिट रहे हैं। हिंदू धर्म में किस धर्म में भी जैसे बद्री धाम, रामेश्वर धाम, द्वारका धाम, ये 4 प्रकार के धाम बताए गए हैं और जगन्नाथ धाम के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से किस धाम की स्थापना किस कालखंड में हुई है, किस युग में हुई है? चलिए सबसे पहले मैं कि दोस्तों बद्रीनाथ धाम सतयुग में स्थापित किया गया था, रामेश्वर धाम त्रेता युग में स्थापित किया गया था, द्वारका धाम द्वापर में युग में स्थापित किया गया था, साथ ही जगन्नाथपुरी धाम कलयुग में स्थापित किया गया था। इन चारों धामों में एक बात आम है कि किन सभी धामों की स्थापना भगवान विष्णु के अवतारों ने की है। तो दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ कलयुग धाम जगन्नाथ धाम की। जगन्नाथपुरी धाम दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय है और पूजनीय तीर्थ स्थल है। जितना विस्तृत इस मंदिर है उससे भी कहीं ज़्यादा इस मंदिर का इतिहास है, यानी कि हमारा इतिहास। इस इतिहास के साक्षी हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी, जो अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलदाऊ जी के साथ इस मंदिर में निवास करते हैं। इस मंदिर में भगवान के सिर्फ पूजा नहीं की जाती बल्कि पूरा का पूरा त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो जगन्नाथ जी इस समस्त चराचर जगत के पिता हैं, इस समस्त जो जगत है इसके पिता हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु की लीला ही अलग है, क्योंकि इस मंदिर में प्रभु जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। अब आप एक कहोगे कि भाई इसमें क्या नया है, लेकिन मेरी बात तो पूरी सुनो। जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी स्नान करते हैं उसके बाद में बीमार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती हैं। 15 सालों में उनका पुनर्जन्म भी होता है। जब वे बड़े हो रहे होते हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो वो नगर भ्रमण के लिए भी निकलते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और साथ ही अपनी मौसी के घर बहुत दिनों के लिए जाते हैं। अगर अब तक आप हैरान नहीं हो तो आगे सुनिए। भगवान जगन्नाथ मंदिर में घटित घटनाओं के मध्य से अपने भक्तों को भविष्य में होने वाली आपदाओं एवं महामारियों के संकेत देते हैं। दोस्तों ये मंदिर पूरी तरह से चमत्कारी मंदिर है, इसलिए यहाँ जो भी वैज्ञानिक शोध करने के लिए आते हैं वे बस अपना सर झुकाते हैं, रह जाते हैं। इस मंदिर की कौन ऐसी कथाएं अन्य हैं, ऐसी कथाएं हैं एवं रहस्य हैं जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। आप सुनिए। जानते हैं कि मित्रों इस वीडियो को एक बार और तक अवश्य देखिएगा, एक बार आप पूरी गौर से अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको जगन्नाथपुरी मंदिर का सच पूरा इतिहास बताऊंगी, जो कि आपसे छुपाया गया है। फिर दिया गया भगवान जगन्नाथ जी के चमत्कार बताऊंगी, पूरी मंदिर को लेकर की गई भविष्यवाणी ही बताऊंगी। भगवान जगन्नाथ के साथ दोनों तक चलने के वाले त्योहार, कई दिनों तक चलने वाले त्योहार बताएंगे, यानी कि रथ यात्रा, पूरी कथा बताऊंगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों अब आप भगवान जगन्नाथ को जानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। आप ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी आते हैं। लेकिन क्यों कई साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले विदेश से कोई नहीं कोई आता तो था, चाहे वो मुस्लिम आक्रमणकारी या फिर अंग्रेज क्यों ना हो, सबका बस यही उद्देश्य होता था कि ये तो वह मंदिर को तोड़कर नष्ट कर दे या हिंदू मंदिरों को लूट कर ले जाए, खजाने को अपने देश ले जाए। ऐसा कई बार हो चुका है। भगवान जगन्नाथ को मंदिर से बाहर छुपकर रहना पड़ा, क्योंकि जब भी आक्रमणकारी भगवान जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते थे तब उन्हें मंदिर से निकालकर कभी
कोई भी गुफाओं में छुपाना पड़ता था, अंदर छुपा दिया जाता था। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर पर लगभग 18 बार आक्रमण हो चुके हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। दोस्तों, आप यह जानते होंगे कि जगन्नाथ मंदिर को धरती का 8वां बसंत कहा जाता है, यानी कि जो भी भक्ति यहाँ पर जाता है, जो भक्त यहाँ पर जाता है और भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे मन से दर्शन करता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जाते वक्त और वहाँ पर दर्शन कर वापस आते वक्त यदि आपसे एक गलती हो गई तो फिर आप जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए शुरू से बताती हूँ। जगन्नाथपुरी मंदिर में कई द्वार हैं, लेकिन सभी दीवारों में सिंह द्वार सबसे ज़्यादा रहस्यमयी हैं, क्योंकि वहाँ पर 22 रहस्यमयी सीढ़ियाँ हैं। प्रत्येक सीढ़ी का अपना महत्व है। कोई सीढ़ी ज्ञान इंद्री का प्रतीक है तो कोई सीढ़ी 5 तत्वों का, पर इनमें सबसे खास सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी जिसमें कल रंग का पत्थर जुड़ा हुआ है, इसमें काले रंग का पत्थर जुड़ा हुआ है, ज्ञान इंद्री का प्रतीक। तो कोई सीढ़ी 5 तत्वों पर है। इनमें सबसे खास सीढ़ी कौन सी है, आपको सुनो ध्यान से। तीसरी सीढ़ी जिसमें काले रंग का पत्थर जुड़ा हुआ है, जो साक्षात है लीला है, यानी कि यमराज जी का पत्थर। दोस्तों, कलयुग की शुरुआत में जब यमराज जी ने देखा आपके श्री जगन्नाथ के दर्शन करने वाले भक्त जन्म मरण से मुक्त हो जाते रहे हैं, चाहे वह कर्म कैसे भी करे, तो यमराज जी ने पूरी जाकर माता लक्ष्मी और जगन्नाथ जी को अपनी चिंता बताते हुए माता लक्ष्मी यमराज जी को तुरंत चले जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी ने लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए पुरी को चुना था। तब जगन्नाथ जी यमराज जी को रोकते हैं और उन्हें 22 सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पर लेट जाने के लिए कहते हैं, और साथ ही उन्हें ये वरदान भी देते हैं कि यदि कोई मंदिर में प्रवेश करते वक्त आप पर पैर रखे तो उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे, पर यदि कोई मंदिर से बाहर जाते वक्त आप पर पैर रख देगा तो आप उसमें से मेरे और मेरे मंदिर द्वारा प्राप्त सभी पुण्य छीन सकते हैं। जगमन दृष्टवा पुनर्जन्म विधवा संस्कृत में है। भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, इस सृष्टि को बनाने, चलने और इसके विनाश की जिम्मेदारी देवों में बांटी हुई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं। भगवान विष्णु इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाते हैं। जब भी इस सृष्टि पाप से असंतुलित होने लगती है तो भगवान शिव इसका विनाश कर देती हैं। दोस्तों, जब दुनिया की शुरुआत हुई तो सभी देवता धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारका वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भजन करते थे और रामेश्वर में विश्राम करते थे। इसी तरह जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो भगवान शिव का मूल निवास होता था कैलाश पर्वत, जहाँ वे अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। फिर युग परिवर्तन हो गया, अंत में कलयुग आया। कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, दुनिया तेजी से अपने विनाश की ओर अग्रसर होने लगी और तब सभी देवताओं ने वालों को छोड़ दिया। भगवान विष्णु के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी पर आ गई। दोस्तों, प्रभु श्री जगन्नाथ जी नाथन के नाथ हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि कलयुग में सिर्फ 2 ऐसे देवता हैं जो सबसे ज़्यादा जागृत हैं। पहले बाल बुद्धि विद्या सभी में निपुण सर्वशक्तिशाली श्री हनुमान जी, वे आज 20 कलयुग में जिंदा हैं। और दूसरे नाथन के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ जी हमारे ही तरह धरती पर हम सबके बीच रहते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ जी
सृष्टि के साथ साथ हम सब पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं। वह अपनी नगरी उड़ीसा के पुरी में विराजमान होकर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों की अपने भगवान विष्णु और जगन्नाथ जी की तस्वीर को जरा से देखा है? अगर देखा है तो आपने क्या क्या देखा है बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में जब आप भगवान जगन्नाथ जी को देखोगे तो ये पाओगे कि उनकी मूर्ति अधूरी है और फिर भी उनकी अधूरी मूर्ति की पूजा होती है, जबकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा करना गलत माना जाता है। ऐसा क्यों है? जैसे कि भगवान विष्णु के हाथों में शंख एवं चक्र होता है, इस तरह भगवान जगन्नाथ जी के हाथों में भी शंख एवं चक्र होता है, जो आपको तब दिखेगा जब आप उन्हें तस्वीर में ध्यान से देखोगे या फिर साक्षात उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करके देख पाओगे। दोस्तों, आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ जी भी धरती को छोड़ देंगे और ये तब होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार भी जगन्नाथपुरी मंदिर जाएंगे। क्यों आएंगे, इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, हमारा देश भारत को रहस्य से भारत देश है। हमारे देश की सभ्यता जितनी पुरानी है उतने ही पुराने हमारे देश के मंदिर भी हैं। हजारों सालों से बड़े मंदिर कई राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई भी रहस्य विज्ञान को या फिर आम आदमियों की चर्चा का विषय न रहा हो। उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के समर्पित है। पुरी का यह पौराणिक मंदिर अपने आप में काफ़ी अलौकिक है। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस मंदिर में ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आपको भी जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त ईश्वर के पूर्ण अवतार में माने जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वत्र व्यापक हैं, लेकिन 19 श्री कृष्ण के अवतारी शरीर का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी त्यागी थी तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण की देह पूरी तरह से पंचतत्व में विलीन हो गई थी, लेकिन उनका हृदय वैसे का वैसा ही रह गया। अग्निदाह में उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। उनका हृदय एक जीवित व्यक्ति की तरह धड़क रहा था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जरासंहार नामक के एक आदिवासी शिकारी ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया था, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय जला नहीं था। परंपराओं के अनुसार पिंड को जल में प्रभावित कर दिया गया था। जल शुद्ध के अनुसार उसे पिंड ने एक लट्ठे का आकार रूप ले लिया था। भगवान जगन्नाथ की भक्ति इंद्रदेव को यह लट्ठ मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी इसका जैसा का तैसा धड़क रहा है और वो भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों में है, अंदर रखा हुआ है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का रहस्य आज भी कोई जान नहीं पाया। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ को हर 12 साल में बदला जाता है। इस नौकरी और आज का पुनर्जन्म यह होता है, उनका पुनर्जन्म होता है। इस दौरान पूरे शहर की रोशनी बैंड कर दी जाती है। बिजली बैंड करने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को घेर लिया जाता है। CRPF BC के द्वारा संरक्षण में आने के बाद मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बंध दी जाती है। उनके हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर अंधकार के बीच पुजारी घुसता है और पदार्थ को बाहर, जो उनके शरीर के अंदर रखा है, उस पदार्थ को बाहर निकालता है, फिर उसे नई मूर्ति में स्थापित कर देता है। इसी भगवान श्री कृष्ण का हृदय
ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। सैकड़ों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में यह ब्रह्म पदार्थ स्थानांतरित किया जाता रहा है। खास बात यह है कि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाला पुजारी भी ये नहीं जानता कि वह किस चीज़ को स्थानांतरित कर रहा है, क्योंकि उसके हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। हालांकि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाले पुजारी यह जरूर कहते हैं कि वह जीव पदार्थ को बदलते हैं, किसी खरगोश के जैसे उछलता है। आज जो पुरी के मंदिर के विषय में आश्चर्यजनक बातें सुनते हैं, इस ब्रह्म पदार्थ का ही चमत्कार है। उसके चमत्कारों की व्याख्या अनंत है। दोस्तों, इसी ब्रह्मव्यापी पदार्थ में भगवान श्री कृष्ण की सभी ईश्वरीय शक्तियाँ समाहित हैं। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा और कल्कि अवतार जन्म लेंगे, तब जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र में समा जाएगा। फिर भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को छत्तियाँ पता में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी दौरान भगवान कल्कि की जगन्नाथपुरी मंदिर अंदर रखे ब्रह्म पदार्थ से सभी शक्तियों को खुद में समाहित कर लेंगे। फिर ब्रह्म पदार्थ का धड़कन बेन हो जाएगा। दोस्तों, कल्कि के अवतार के बारे में मैंने इस चैनल पर डिटेल में बताया है। यदि आप कल्कि अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार चैनल को चेक आउट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ब्रह्म पदार्थ पर विज्ञान क्या कहता है। दोस्तों, ब्रह्म पदार्थ को आधुनिक विज्ञान की दृष्टिकोण से समझना की कोशिश करते हैं कि मुश्किल है। क्या हम सभी को पता है कि मन के गर्भ में, माँ के गर्भ में पिता के शुक्राणुओं को अन्य निषेचन से शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। जहाँ शरीर निर्माण तो जारी रहता है, लेकिन उससे शरीर में धड़कन 2 से 3 महीने के बाद शुरू होती है। यहाँ पर आधुनिक विज्ञान बिल्कुल खामोश हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? आखिर वह कौन सा तत्व है जिसके शरीर में प्रवेश होते ही धड़कन शुरू हो जाती है? इसके बारे में विज्ञान आज तक कुछ भी बता नहीं पाया, जबकि हमारे ऋषियों ने इससे बहुत साल पहले ही खोज लिया था, जिससे सनातन धर्म में प्राण ऊर्जा के नाम से संबंधित किया जाता है। प्राण ऊर्जा ही वह ऊर्जा है जो इस ईश्वर शरीर को जीवित प्रदान करती है, जो जड़ शरीर में चेतन विस्तारित करती है। तो प्राण ऊर्जा ही मूल है और असीमित भी। दोस्तों, यह प्राण ऊर्जा सृष्टि की सृजनात्मक ऊर्जा का ही एक अंश है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम शरीर को ट्रांसफार्मर में ले जाएं और प्राण ऊर्जा को विद्युत, तो यह शरीर के ऊपर की वह 120 वोल्ट तक की ऊर्जा को ग्रहण करे या फिर 21,000 वोल्ट तक की ऊर्जा को। इस ऊर्जा से शरीर को केवल जीवनदाता ही नहीं मिलती, बल्कि आश्चर्यजनक और अचंभित कर देने वाले परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ तो योगियों ने इस ऊर्जा को संकट करके जीवित रहते ही शरीर के बाहर निकाल जाना है व्यवस्था को खोजा और फिर अपनी मर्जी से शरीर में पुनः प्रवेश करने के मार्ग को भी खोजा, जिसे हम सभी पर किया प्रवेश के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हिमालय की गुफाओं में तपस्यारत योगियों के बारे में सुना होगा, जिनकी तपस्या के मार्ग में यह शरीर कभी भी बाधा नहीं रहता। जो जरा सोचिए कि श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है, इनकी ऊर्जा की सीमा क्या रही होगी, उसकी पराकाष्ठा क्या रही होगी। दोस्तों, अब जरा जगन्नाथ मंदिर के रास्ते को जान लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। उड़ीसा पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा 500 सालों से चली आ रही है। इसके बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में वर्णन किया गया है। इसमें भगवान जगन्नाथ जी के साथ भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा रथ पर सवार होते हैं। मान्यता है कि रथों को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह रथ 9 पहियों से दोनों दिनों तक चलते हैं। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठकर घूमने निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ तट पर स्वर
होकर पूरे नगर में भ्रमण करते हैं। अंत में अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर पहुंचते हैं। रथ यात्रा के दौरान हर साल एक घटना घटती है, वह इस दिन बारिश का होना है। इस बात का इतिहास गवाह है कि रथ यात्रा का कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब रथ यात्रा के दौरान बारिश ना हुई हो। इस पर कई बार बुद्धिजीवियों में चर्चा हुई है। कहा गया कि यह मात्र संयुक्त है, ये कोई संयोग है, ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन सालों से रथ यात्रा के दौरान बारिश का होना कई संयुक्त नहीं हो सकता। भगवान कोई सहयोग तो नहीं हो सकता। भगवान जगन्नाथ के रथ का मजार पर रुकने का रहस्य हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता है। कहानी कहती है कि जब भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था तब उनके में सबके नव एक वीर था। ये कोई साल्वेक नामक एक वीर था। साल्वेक के पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान साल्वेक के माथे पर गहरी चोट लगी। इस चोट को ठीक होने की वजह से उसने उस चोट को निकाल दिया गया। उसकी माँ ने साल्वे को दुखी देखकर उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। साल्वे अपनी माँ की बात मानकर भगवान की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्ति की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतना प्रसन्न मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतने प्रसन्न हुए कि वह उनके सपनों में आए। साल्वे ने सुबह उठकर अपनी चोट को सही पाया तो भगवान का गुणगान करते हुए भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंच गया, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। तब साल्वे ने कहा, अगर वह जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो वह उसे दर्शन देने खुद आएंगे। जब तक जीवित रहा तब तक वह भगवान की भक्ति करता रहा, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो इस वर्ष भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही साल्वे की मजार के सामने जाकर रुक गया। लोगों ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त साल्वे के बारे में बताया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने साल्वे के नाम की जयकारे लगाए। तब जाकर भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। दोस्तों, अगर आपने रथ यात्रा नहीं अच्छी देखी और आप भी वहां शामिल होकर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यानी कि कार फेस्टिवल की संपूर्ण जानकारी विस्तार से दूंगी। दोस्तों, पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ होता है। इससे उनके रंगों का ऊंचाई से पहचाना जाता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की परंपरा बहुत तरह रस्म रिवाज से की जाती है। प्रभु जगन्नाथ की यात्रा उनके मंदिर से प्रारंभ होती है और 2 किलोमीटर के मार्ग का सफ़र करते हुए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रतन सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में लाया जाता है। उसके बाद 108 कलशों से उनकी सहाय स्नान होता है। दोस्तों, फिर मान्यता यह है कि स्नान के बाद प्रभु बीमार हो जाते हैं, फिर उन्हें बुखार आता है और अब तक 15 दिन तक प्रभु जी जगन्नाथ जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जैसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिन की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वीडियो के अलावा और कोई देख नहीं सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि आलराम नाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव जीवन यानी कि नित्य उत्सव कहते हैं। इसके बाद द्वितीय के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ
पहाड़ राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम, उनकी बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गड़ियचा मंदिर तक दृष्टि जाती है। गाइचा या फिर गाइचा राजा इंद्रदेव की पत्नी भी थी, जिसने गुफा में बैठकर तब तक तपस्या की थी जब तक कि राजा इंद्रदेव ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आ गए थे। उनकी तपस्या के चलते ही वह देवी बन गई थी और उनके तप बल के कारण ही राजा नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा करके समय पर लौट आए थे। दोस्तों, रथ यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलराम जी के रथ से होती है। उनका रथ लाल ध्वज के लिए निकालता है। इसके बाद सुभद्रा जी का पद्म की शुरुआत होती है। सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ जी रथ नंदी घोष को बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। गुड़ीचा मंदिर के तक जाकर यह रथ यात्रा पूरी मानी जाती है। माना जाता है कि मैं गाइचा भगवान जगन्नाथ की मौसी हैं। यहीं पर देवताओं के माने जाते हैं, देवताओं की मौसी मानी जाती हैं। और जो देवताओं के इंजीनियर थे वो विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण किया था। पहली रस्म होती है जो रथ यात्रा के सबसे पहले दिन निभाई जाती है, जिसमें पुरी के महाराज द्वारा यात्रा मार्ग और रातों को सोने के झाड़ू झाड़ने के लिए रातों को सोने के झाड़ू से साफ रास्तों को सोने के झाड़ुओं से साफ किया जाता है। इसके बाद पहाड़ी एक धार्मिक परंपरा है जिसमें भक्ति बालभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण को गुड़ीचा मंदिर तक रथ यात्रा करवाते को पूर्ण करने के लिए उन्हें रथ में बिठाया और पूरे नगर का भ्रमण करवाया। इसके बाद से जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता यानी भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र, उनकी भगनी सुभद्रा, बहन मीन्स भगनी भी होता है सुभद्रा, तीनों अलग अलग भव्य और सुजत रथ यात्रा से निकलते हैं। यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी के रथ से होती है। उनका रथ ताल ध्वज के लिए निकलता है। इसके बाद सुभद्रा का पद्म रथ की यात्रा शुरू होती है। सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू किया जाता है। रथ यात्रा पूर्ण कर भगवान जगन्नाथ को उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध गुड़ी मंदिर ले जाया जाता है, जहाँ पर भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने के पीछे यह भी मान्यता चली आ रही है कि कुछ दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र बीमार पड़ जाते हैं, जिस कारण वे 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन स्वस्थ होकर अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हैं, जिसकी खुशी में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जगन्नाथ भगवान की जय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।